हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी जो भी आपके लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसको लेके बहुत एग्रेसिव होंगे। बहुत मेहनत लगाकर आप मेहनत कर रहे होंगे। आई होप आपकी बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम जाए इस बार। आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। जो डांसेस हैं राजस्थान के, उनके बारे में हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। राजस्थान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और अपने खुद के जनरल नॉलेज के बेसिस पर भी। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो राजस्थान के मेन जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उनके बारे में, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ है ना इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम के व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजस्थान के जो मेन नृत्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो है घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर, ठीक है। इसके बारे में राजस्थान का ऐसा ही कोई बच्चा होगा जो घूमर के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि देखो पद्मावत जो मूवी आई थी ना, पद्मिनी, रानी पद्मिनी के ऊपर, उसमें भी जो डांस प्रस्तुत किया गया था वो घूमर ही था। देखो ये जो डांस कर रही है दीपिका पादुकोण, ये घूमर ही कर रही थी, ठीक है। ये नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर को। नृत्य का सबसे सिरमौर नृत्य, यानी कि सबका जो हेड ना, नृत्यों का हेड है, वो किसे कहा जाता है? वो घूमर को कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान के जो सबसे लोकप्रिय जो नृत्य है ना, वो ये घूमर ही है। और इसके ना राजस्थान के राज्य की आत्मा भी घूमर को कहते हैं, ठीक है। और इसमें है ना ये जो घूमर डांस है ना, ये मांगलिक अवसरों पर या पर्वों यानी त्योहारों पे किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों है ना घेरा बनाकर, यानी कि घेरा जो होते हैं ना, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बन के जो घेरा बनाते हैं, उसको घेरा बनाकर डांस किया जाता है। उसको घूम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको घूम, ठीक है। इसमें ढोल, नगाड़े और शहनाई वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है। ये हमारे राजस्थान जीके में वाद्य यंत्र भी पूछे जाते हैं कि ये बजाने वाला है या पीटने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो नगाड़ा, शहनाई और ढोल इसमें यूज किए जाते हैं। और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसमें हाथों में लचकदार संचालन के और ढोल नगाड़ों की शहनाई आदि संगत में किया जाता है। देखो ये हाथों का प्रयोग करके, मतलब ये हाथों की एक आर्ट दिखाकर ये डांस किया जाता है। और ज्यादा घूमर है ना मेनली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है घूमर? 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक तो आता है घूमर, दूसरा आता है लूड़, और उसके बाद में आता है झुमरिया, ठीक है ना। ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो घूमर होता है वो साधारण महिलाओं द्वारा किया जाता है, और लूड़ जो है ना वो राजपूत जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और झुमरिया है ना वो लड़कियों, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। घूमर तो किसके द्वारा किया जाता है? जो साधारण महिला होती है हर कोई कर सकता है, लेकिन जो लूर होता है वो सिर्फ राजपूत जो स्त्रियां होती है उनके द्वारा किया जाता है। और जो झुमरिया होता है ना वो लड़कियों, जो कुंवारी लड़कियां होती है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो घूमर नृत्य है ना, इसमें 8 कहावतें होती है। कितनी होती है? 8। एक विशेष चाल होती है, ठीक है। ये जिसे हम सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई, ठीक है। ये थी इसकी घूमर की बात। आगे हम बात करते हैं चंग नृत्य की। कौन सी? चंग तो आपने देखा ही होगा, ढोली, जो होली होती है हमारी, उसके अवसर पर ज्यादातर चंग ही बजाए जाते हैं। जो एक बड़ा सारा ढोल टाइप होता है, छोटा मतलब बड़ा सा, उसको चंग कहते हैं, ठीक है। और वो उसी को बजाते हैं। देखो इमेज में आप देख रहे होंगे, ये जो हाथ में ले रखा है इसे चंग कहते हैं। ज्यादा मेरे को लगता नहीं है राजस्थान में ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता कि चंग क्या होता है, ठीक है। तो जो चंग है ना वो ज्यादातर है ना किस तरफ, ये जो चंग नृत्य है वो ज्यादातर कहाँ किया जाता है? तो वो शेखावाटी की तरफ किया जाता है। कौन से क्षेत्र की तरफ? शेखावाटी जो है हमारा, उसकी तरफ किया जाता है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। इसका बीकानेर जिले में भी इसका प्रमुख केंद्र है, ठीक है। बीकानेर में भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसको शेखावाटी में ही किया जाता है, ठीक है। इसके होली के पर्व पे किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंग का जो चंग नृत्य है वो कौन से पर्व पे किया जाता है? तो वो होली के नृत्य पे किया जाता है और महाशिवरात्रि पे भी किया जाता है, ठीक है। इस लोक नृत्य में खुले स्थान पर प्रमुख चंग नामक वाद्य यंत्र, जो ये जो ढोल आपको दिख रहा है इसको चंग कहते हैं, शरीर के साथ गति या संचलन करते हुए नृत्य करते हैं। देखो सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। अब देखो इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें ना बहुत सारे लोग ना इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। उसमें से कोई 1 ले लेता है, कोई 2 ले लेता है, कोई 3 ले लेता है। चंग लेके एक तो हाथ से बजाते हैं, और दूसरा इसमें हाथ में ना एक छोटी सी लकड़ी होती है वो ले लेते हैं, और उसके साथ में ढोल बजाते हैं और गाने गाते हुए डांस करते हैं। इसमें ज्यादातर तो है ना मतलब आज वो मनुष्य, ये जो आदमी होता है ना उसके द्वारा किया जाता है। बहुत कम होता है जो चंग ना महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर आदमी ही इसे को करते हैं, यानी कि मेल पुरुष ही इसको करते हैं, ठीक है। ये थी चंग की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये ना मतलब
इसको ना स्टार मार्क कर लेना। इसके बारे में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। जो कालबेलिया नृत्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना हाल ही में ना इसको यूनेस्को द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। यूनेस्को में भी इसको शामिल कर लिया गया है कालबेलिया नृत्य को। तो इसको लेकर मतलब इसको देखते हुए भी है ना, कालबेलिया को ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कालबेलिया ना राजस्थान में एक अत्यंत प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ठीक है। तो एकदम आपको ना ये इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेना है। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कालबेलिया है ना, ये ज्यादातर सपेरा जो जनजाति है ना उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सपेरा। आपने कंचन सपेरा का नाम तो सुना ही होगा ना। तो उनके द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? कालबेलिया नृत्य। इससे गजब का लोच और गति होती है जो दर्शकों को सम्मोहित करती है, ठीक है ना। इसमें आपने वो एक गाना तो सुना होगा, काड़ा कूद पड़िया मेला में। नहीं सुना तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। ये गाना बहुत प्रसिद्ध है, ये पुराना वीणा का गाना था, बहुत प्रसिद्ध है। इसमें ना जो डांस हो रहा है ना वो कालबेलियों का नृत्य ही हो रहा है, ठीक है। यह नृत्य 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो मेरे लिए 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें और भी करते हैं, ठीक है ना। और महिला भी होती है, ग्रुप बना के भी कर लेते हैं। और पुरुष नृत्य के दौरान ना बीन व ताल वाद्य यंत्र का बजाते हैं। मतलब जो बीन होती है ना, बीन उसको, और ताल मतलब ढोल की तरह आता है, उसको बजाते हैं। इस नृत्य में ना कांच से मतलब जो ये ड्रेस ना, इसके बारे में विस्तार दिया हुआ है कि इसमें देखो एक तो कांच के टुकड़े यूज होते हैं। मतलब छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से ना ये सजाई जाती है चिपका के। और जरी और गोटे क्या होता है? गोटा जो ये नीचे लगा हुआ ना, ये गोटा, इसको गोटा कहते हैं। और जरी ये जो कसाईदार है, इसको जरी कहते हैं। काले रंग की कुर्ती, और ये जो कलर है ना इसका काले रंग का होता है। ये देखो ये लड़कियां जो डांस कर रही है ना, ये कौन सी जनजाति की है? सपेरा जाति की है। और ये देखो कालबेलिया डांस है। और ये महिला है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है कालबेलिया डांस के लिए। इनका नाम है गुलाबो। क्या नाम है इनको? गुलाबो। ये आप याद रखना, ये पूछा जाता है कि जो कालबेलिया नृत्य है इसके प्रसिद्ध नर्तिका कौन है, या गुलाबो का किस नृत्य से संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन है? ये गुलाबो है। गुलाबो ने इसे ना पहचान दिलाई थी इस नृत्य को। किसको? कालबेलिया को। ये बहुत बड़ी डांसर है, ठीक है। इस नृत्य में कांच के टुकड़ों से देखो ये जरी गोटे वगैरह, ये लहंगा और चूड़ीदार होती है, और बल खाते हुए इसमें डांस करते हैं। केन्या की राजधानी है ना, नैरोबी। केन्या की जो राजधानी है कौन सी? नैरोबी में नवंबर 2010 को हुई अंतर सरकारी मतलब जो अलग अलग देशों के जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी है ना, वहाँ की बैठक हुई थी। तो उसमें यूनेस्को द्वारा है ना कालबेलिया नृत्य को मतलब वो दे दी थी, विरासत में शामिल कर लिया था यूनेस्को द्वारा, ठीक है ना, कालबेलिया नृत्य को। और कालबेलिया जो नृत्य है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? ज्यादातर वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सबसे प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है? वो गुलाबो है। इस नृत्य को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए ये कालबेलिया जो डांस है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्य सरकार द्वारा ना कालबेलिया नृत्य को विकास करने के लिए सर्वप्रथम राज्य में जयपुर जिले में ना इसकी वो क्या बोलते हैं उसको, कालबेलिया डांस ऑफ स्कूल का स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो जयपुर में की थी। किसने? राज्य सरकार ने, ठीक है। कहाँ पे की थी? जयपुर में। इसकी जो स्कूल है ना जयपुर, जहाँ पर कालबेलिया डांस को सिखाते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पर की हुई है? वो जयपुर में की हुई है, ठीक है। कहाँ पर है? वो जयपुर में है इसकी स्थापना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कालबेलिया डांस से इसके अलावा ज्यादातर कुछ पूछा नहीं जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं तेरह ताली नृत्य। आपने ये बहुत बार सुना होगा, तेरह ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो तेरह ताली जो नृत्य है ना वो हमारे ज्यादातर तो जो रामदेव बाबा है ना इनके उसमें होता है। रामदेव बाबा कहाँ पर है? रामदेव बाबा अपने उसमें है, तो वहाँ पे भी तेरह ताली नृत्य होता है, ठीक है। जो तेरह ताली नृत्य है ना वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ये जो महिलाएं डांस कर रही है ना, ये देखो ये कौन सी जाति की है? कामड़ जाति की है, ठीक है। और शिव के ताल और पार्वती के लय से ताल शब्द बना और कामड़, ठीक है। शिव के ताल और पार्वती के लय, शिव का तो कौन सा? ताल, ठीक है। और पार्वती का कौन सा? लय से ताल शब्द बना और उसका नाम क्या है? कामड़, ठीक है। इस अत्यंत अपन कहते हैं ना कामड़ और आकर्षक नृत्यों की में महिलाएं अपने हाथ व पैरों के शरीर पे 13 स्थानों पर मंजीरे बांधती है। मंजीरे क्या होते हैं? आपने वो जागरण वगैरह देखा ना, वो हाथ से बजाते हैं मंजीरे। देखो इनके हाथ में होंगी, हाथ से टकरा कर वो बजाते हैं ना, ये मंजीरे होते हैं। कितने स्थानों पर बांधते हैं? 13 स्थानों पर बांधते हैं, मतलब 13 जगह अपने शरीर पे बांधते हैं और इनको करती है। और ये लोक नृत्य है ना परंपरा में कामड़ जाति करती आ रही है। परंपरागत मतलब इनके दादा बुजुर्ग वगैरह है ना सब, ये कौन सा? ये कामड़ जाति के जो दादा परदादा, ये इनकी तरफ से किए जाने वाले डांस है। कौन सा? तेरह ताली नृत्य। जो इसका उद्गम है ना वो कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है पाली से। कहाँ से हुआ है? पाली से, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? पाली से। तेरह ताली नृत्य है ना राजस्थान में सर्वाधिक कामड़ जाति द्वारा किया जाता है और राजस्थान की एकमात्र नृत्य है जो स्त्रियों द्वारा बैठकर किया जाता है, ठीक है ना।
जो ये स्त्री है ना, ये बैठ कर डांस करती है। देखो ये बैठी हुई हैं ये स्त्रियाँ, ठीक है। तो ये बैठ कर डांस करती है। और 13 तली जो नृत्य है ना, ये रामदेव जी का जो मेला है ना, प्रसिद्ध मेला कहाँ पर है ये अपने ये जोधपुर में है, ठीक है। तो वहाँ पर किया जाता है ये ज़्यादातर, तो ठीक है ना। इस नृत्य को ना नर्तांगना अपने शरीर पर देखो कितने मंजीरे, 13 मंजीरे बांधती है। कितने मंजीरे बांधती है? 13 मंजीरे बांधती है, ठीक है ना। कितने मंजीरे बांधती है? 13 स्थानों पर मंजीरे बांधकर डांस करती है। यानी 13 मंजीरे हो गए, 13 स्थानों पर 26 मंजीरे हो गए, क्यों दो का जोड़ा ही तो बजाएंगे ना, तो 26 मंजीरे हो गए। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे घुमा फिरा के, आरपीएससी पूछती है ज़्यादातर, तो ऐसे घुमा फिरा के ना। राजस्थान की जो प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध नर्तांगना यानी कि डांसर कौन है इसकी, तो वह मांगी बाई। कौन है ये? इंपॉर्टेंट है आजकल, है ना, पूछने लग गए कि मांगी बाई का संबंध किससे है। पहले ऐसे पूछते नहीं थे, आजकल नए नए देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये नाम नोट कर लेना, एक मांगी बाई करके इनकी फेमस डांसर है। तो ये पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कि मांगी बाई का संबंध कौन से डांस से है, किससे संबंध है। तो ये किससे है? तो वो 13 तली नृत्य से है। इस नृत्य की श्रेष्ठ नृत्यांगना कहलाती है कौन? मांगी बाई। कौन कहलाती है? मांगी बाई। तो ये ऐसे करके इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, इसको याद रख लेना। इसके बाद में आता है अलग चरी जो नृत्य है ना, वो कहाँ किया जाता है? देखो जो चरी नृत्य है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इस नृत्य में ना ज़्यादातर ये नृत्य ना कहाँ पे किया जाता है? तो अजमेर के जो किशनगढ़ है ना, अजमेर का जो किशनगढ़ है ना, वहाँ पर ये ज़्यादातर नृत्य किया जाता है। कौन सा? चरी नृत्य, अजमेर किशनगढ़ में, ठीक है। और यहाँ पर ये महिलाएं ना, वो सामूहिक मतलब एक घेरा बनाकर या फिर एक जगह इकट्ठी होकर डांस करती है। अपने सर पे एक चरी होती है, जैसे घड़ा होता है ना, वैसे वो स्टील की बनी होती है ये, ठीक है ना। घड़ा छोटा घड़ा होता है स्टील का बना हुआ, उसको चरी कहते हैं, ठीक है। चरी नृत्य राजस्थान के किशनगढ़ और अजमेर के गुज्जर और सैनी समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस समुदाय की महिलाएं? गुज्जर और सैनी समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा डांस? चरी नृत्य, ठीक है। और ये फलुआ बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन सी? फल्लुका बाई। फल्लुकु बाई जो इसकी जो फेमस डांसर है वो कौन है? फल्लुकु बाई, ठीक है ना। देखो ज़्यादा आपको ना डांस के बारे में इतना नहीं पढ़ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा डांस है ना, किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ किया जाता है और प्रसिद्ध डांसर कौन है। इसके बारे में ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन अपने यहाँ पे बनते नहीं है, तो फालतू की आप रटना चाहो तो रट लो, बाकी इतना कोई पूछता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध डांस है ये, ठीक है। यह नृत्य गुज्जर और सैनी की जो जनजातियों की जो स्त्रियां ना, उनके द्वारा किया जाता है। और ये इसकी जो फेमस डांसर है वो कौन है? वो फल्कु बाई है। कौन है? फल्कु बाई। इससे ज़्यादा देखो इसमें क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देते हैं अपन गेर नृत्य। ये देखो गेर जो जनजाति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रट लेना, मतलब ऐसे याद नहीं करना, आपको रटना पड़ेगा ये बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जैसे कालबेलिया मैंने करवाया ना, वैसे इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। गेर नृत्य भारत में राजस्थान का सर्वाधिक जो भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है, ठीक है ना। पारंपरिक का एक तो ये दादा परदादा करते आ रहे हैं, और ये सुंदर लोक नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य प्रमुख कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील आदिवासी जो जनजाति है ना, भील आदिवासी द्वारा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में पाया जाता है ये। मतलब जो भील आदिवासी है ना, वो ज़्यादातर तो है ना उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन पूरे राजस्थान में इसको किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो एक तो गेर जो नृत्य है ना, ये नर्तक मतलब जो नर्तक जो डांस करते हैं ना, उनको नर्तक कहते हैं। वो अपने हाथ में ना खाड़ बोले तो जैसे इन्होंने हाथ में लकड़ी ले रखी है ना, ये लकड़ी की एक छड़ी ले लेते हैं, ठीक है ना। छड़ी के साथ एक बड़े वर्त में नाचते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ऐसे घेरा बनाते हैं गोल और उसमें डांस करते हैं। ये कौन? डांसर। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई डांस तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं नाच रही है, और कई डांस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पुरुष नाच रहे हैं। तो ये पहला डांस ऐसा है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही डांस कर रहे हैं। इसमें मन भावन नृत्य करने के कई रूप हैं। पुरुष पट्टेदार आंगरेख एवं पूर्ण लंबाई की स्कर्ट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? स्कर्ट। ये देखो ये पहन रखी है ना इन्होंने, स्कर्ट पहनते हैं। और पुरुष और महिलाएं दोनों पारंपरिक पोशाक के एक साथ नृत्य करते हैं, ठीक है ना। दोनों एक साथ डांस करते हैं। और ज़्यादातर ये डांस है ना मेवाड़ बोले तो अजमेर मेवाड़ यानी कि उदयपुर जो साइड है ना वहाँ पे, और बाड़मेर का जो बाड़मेर, एक तो देखो उदयपुर आ गया, दूसरा बाड़मेर में गैर मूल के रचना समान है, किंतु नृत्य की लय और ताल के में मंडल के अंतर होता है। किसका अंतर होता है? लय और ताल और मंडन में अंतर होता है, ठीक है ना। तीनों में अंतर होता है, लय, ताल और मंडन में। मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। यह नृत्य देखो घेर नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें घेर पहन के डांस कर रहे हैं, तो इसको घेर नृत्य भी कहते हैं, ठीक है ना। यह नृत्य करने वाले
जो डांसर है ना उनको गेरिये कहते हैं। क्या कहते हैं? गेरिये। क्या कहते हैं? गेरिये, क्योंकि ये गेर है तो इसलिए आपको गेरिये मान लो, ठीक है ना। गेरिये कहते हैं। यह नृत्य सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ है ये, मेवाड़ नहीं, क्योंकि मेवाड़ में तो बाड़मेर आ ही जाता है, मैं यही सोच रहा था। तो मारवाड़ क्षेत्र में और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। बाड़मेर और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और इस नृत्य करने वाले जो लोग हैं ना वो वस्त्र के रंग सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है ना। देखो ये सफ़ेद रंग का पहन रखा है इन्होंने, ठीक है ना। वस्त्र कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। जबकि मेवाड़ क्षेत्र में नृत्य करने वाले लोग हैं ना, उनके वस्त्र का जो कलर है ना वो लाल होगा। ये जो मेवाड़ है ना, यहाँ का जो गेर जो जनजाति है ना, जो सॉरी गेर नृत्य अगर मेवाड़ में हो रहा है ना तो वो तो होगा लाल, रेड, ठीक है ना। और जो मारवाड़ है ना, मारवाड़ मतलब जो जैसलमेर साइड है वहाँ होगा वाइट। देखो अब जैसे ना वहाँ के लोग है ना काले हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, आपको पता है ना, इसलिए वो वाइट पहनते हैं ताकि वो गोरे लगे। ऐसे याद कर लेना तो मतलब याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। वैसे बोलना नहीं है उनको, नहीं तो पीट पीट के एक कर देंगे वो, ठीक है ना। ये बोल दो यार तू तो काला है, ऐसे नहीं बोलना है किसी को। उसके बाद में आता है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा आता है? गिद्दड़। गिद्दड़ जो नृत्य है ना वो शेखावाटी का लोकप्रिय नृत्य है। क्या है? लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। और यह विशेष तौर पर कब किया जाता है? तो ये विशेष तौर पर होली के पर्व पे किया जाता है। कब किया जाता है? होली के दिनों में किया जाता है, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? ये चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में, यानी कि ये शेखावाटी का लोकप्रिय है तो चूरू, झुंझुनू, सीकर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शेखावाटी का जो लोकप्रिय है ना वो नृत्य है ये। कौन सा? गिद्दड़, ठीक है। इसमें ना देखो, अगर आपसे पूछ लेना कि मेन है ना गिद्दड़ कहाँ किया जाता है, तो इसमें ना फतेहपुर आता है नाम। क्या आता है? फतेहपुर। क्या नाम है? फतेहपुर। फतेहपुर में ज़्यादातर ये फतेहपुर किस में आता है? सीकर में आता है। तो फतेहपुर में है ना ज़्यादातर इसके ना डांस है ना ये कहाँ किया जाता है? गिद्दड़ ये फतेहपुर में किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ना नगाड़ा का इस प्रमुख वाद्य यंत्र है इसमें। कौन है? नगाड़ा। नगाड़ा जो बजाते हैं ना, नगाड़ा बजा, वो नगाड़ा है ना इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है। और नर्तक है ना नगाड़े की ताल पर हाथों में डंडा लेकर है ना उसमें एक दूसरे को टकराते हुए नाचते हैं। जैसे अपने ये नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको यार, ये गुजरात साइड में होता है ना ये डांडिया, वैसे इसको डांस करते हैं, ठीक है ना। नगाड़ा बजाते हैं और डांडिया की तरह डांस करते हैं, मतलब एक दूसरे को लकड़ी, लेकिन लकड़ी है ना इसमें बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। जैसे देखो ये डांस करे ना लोग यहाँ पर, ये देखो इनके हाथों में कितनी बड़ी लकड़ी है, ठीक है ना। ऐसे डांस करते हैं ये, डांस लेके और एक दूसरे को नगाड़े की गति के टकराते हैं, ठीक है ना। और इस नृत्य में ना साधु, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन और शिकारी आदि विभिन्न प्रकार के ना स्वांग, यानी कि अलग अलग ना तरह के वेशभूषा बनाकर आते हैं। जैसे कोई सेठ सेठानी बन के आ जाएगा, कोई साधु बन के आ जाएगा, कोई दूल्हा दुल्हन बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा ये डांस है ना वो कहाँ किया जाता है? वो शेखावाटी क्षेत्र में फतेहपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फतेहपुर में किया जाता है, ठीक है ना। और जो गिद्दड़ नृत्य है ना वो शेखावाटी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है गिद्दड़। तो गिद्दड़ नृत्य सर्वाधिक फतेहपुर के सीकर में किया जाता है। यह नृत्य सर्वाधिक पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो यहाँ पे ज्यादातर है ना पुरुष डांस कर रहे हैं। वेशभूषा देखो पुरुष ही बदलते हैं अपनी अपनी, ठीक है ना। वेशभूषा है ना पुरुष ही बदलते हैं और उनको पता नहीं क्या चाव रहता है, वो स्त्रियों के रूप में डांस करते हैं। अब यार दुल्हन बन के आएंगे तो स्त्री बन के आएंगे ना, सीधी सी बात है, ठीक है ना। स्त्रियों के रूप में वो धारण करके डांस करते हैं एक तो, ठीक है। और इसे है ना ज्यादातर गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर। गणगौर, या तो गणगौर मान लो या गणगौर के पर्व पे मान लो, ठीक है ना। तो गणगौर कहते हैं इसको। और ज़्यादातर इसमें राजा रानी, सेठ सेठानी और दूल्हा दुल्हन, शिकारी आदि का वो करते हैं, ठीक है। और इनका जो पात्रों का जो नाम है ना वो मंचन कहलाता है। क्या कहते हैं? मच्चन कहलाता है। मैं फिर चाय के ऊपर न फिर न मंचन, ठीक है ना, मच्चन कहलाता है ये। और इसका ना जो वाद्य यंत्र है ना मेन, वो कौन सा है? वो नगाड़ा है, ठीक है ना। कौन सा है? नगाड़ा। तो देखो इसमें मेन बात यही थी कि शेखावाटी और नगाड़ा, शेखावाटी गिद्दड़, शेखावाटी नगाड़ा, गिद्दड़ शेखावाटी नगाड़ा, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम आते हैं पनिहारी नृत्य पे। ये भी एक इम्पोर्टेंट नृत्य है। पनिहारी का अर्थ क्या होता है? जो पानी भरने और जाती है ना उसको पनिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पनिहारी, ठीक है ना। क्या कहेंगे उसको? पनिहारी। और ज़्यादातर ये नृत्य ना कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जो जनजाति है ना उनके द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो पनिहारी है ना वो कालबेलिया, ये लिख लेना आप। कालबेलिया जो जनजाति है ना उनके द्वारा किया जाता है। और पनिहारी जो नृत्य है वो
पनिहारी नृत्य ना घूमर नृत्य के सहंग से है, मतलब उसकी तरह ही किया जाता है। जैसे घूमर होता है ना, वैसे इसमें भी महिलाएं अपने सिर पर है ना मिट्टी के घड़े रखती है। अपने देखो ये जो सिर पे है ना मिट्टी के घड़े रखकर हाथ और पैरों का ना संचलन करते हुए डांस करती है। मतलब अपने हाथ और पैर दोनों हिला हिला कर अच्छी तरीके से, मतलब बहुत सुंदर सुंदर इसमें डांस किया जाता है महिलाओं द्वारा। और जो डांसर है ना वो कौन से जनजाति की, ज़्यादातर इसमें कालबेलिया जनजाति की डांसर होती है। ठीक है, देखो जो स्टंट वाले काम है ना, ज़्यादातर जो स्टंट होता है, जैसे अब सिर पे रख लिया घड़ा तो देखो अगर हाथ हटा लिया तो घड़ा गिर गया, अपने सामान्य तो ऐसा होता है। लेकिन जो स्टंट है ना वो ज़्यादातर कौन दिखाएगा, वो कालबेलिया जनजाति के लोग दिखाएंगे। ठीक है ना, ये याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद में आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, ये भी है ना शेखावाटी का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है ये? शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, ये याद रखना आप। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना, ये ढाल और लंबी तलवार से लैस नर्तकों के ऊपरी भाग दुल्हे की पारंपरिक वेशभूषा रहती है। देखो जैसे ऊपर वाली है ना, ये ऊपर वाली जो वेशभूषा है, ये देखो ये इन्होंने देखो हाथ में ढाल भी ले रखी है और हाथ में क्या ले रखा है, एक लंबी तलवार भी ले रखी है, और ये दूल्हे जैसा वेशभूषा बना रखी है इन्होंने। ऐसा आभास तो देता है जैसे नर्तक घोड़े पर बैठा है। और एक नीचे है ना जो कच्ची घोड़ी, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लकड़ी की जो घोड़ी है ना, लकड़ी की घोड़ी बनी हुई है, ये देखो काठ की, ये ना लकड़ी की घोड़ी बनी हुई है, इसलिए इसको कच्ची घोड़ी बोलते हैं। ये नीचे ऐसे लटका के रखते हैं और ये उस पर डांस करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ी पे बैठे हुए है ना एक दूल्हा बैठा है, उसकी तरह डांस करते हैं। और नर्तक है ना शादियों के और उत्सवों में नाचते हैं। ये शादी के जो उत्सव होते हैं ना उसमें नाचते हैं। इस नर्तक के एक या दो महिलाएं भी इस घुड़सवार के साथ नृत्य करती है। जैसे अभी ये घुड़सवार है ना, इसके साथ यहाँ पे इस तरफ और उस तरफ है ना एक औरत भी डांस करेगी। और कभी दो नर्तक है ना बच्चेबाजी में मुकाबले के प्रदर्शन करते हैं। और कभी कभी है ना दो घोड़ियाँ आ जाती है और दो नर्तक है ना आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, दुल्हन तो मैं ही लेके जाऊंगा। ठीक है ना, वैसे भी डांस करते हैं। तो देखो हम दोबारा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कच्ची घोड़ी है सर्वाधिक कहाँ होता है, ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है? शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष पात्र जो लकड़ी है ना, जो पुरुष है वो लकड़ी या आप काठ भी बोलते हैं उसको, उसकी बनी हुई घोड़ी है ना, उसके मध्य भाग मतलब बीच में ना बैठा होता है। मतलब इसके पैर से ऊपर नहीं बैठा हुआ घोड़ी नहीं नाचती है, लकड़ी की घोड़ी तो कैसे नाचेगी? इसके पैर, इसमें बीच में जगह होती है छोटी सी कटी हुई। ठीक है ना, तो उसके अंदर से सीधा ऐसे खड़ा होता है और चारों तरफ इसको लकड़ी को लेके फिर डांस करता है। ठीक है, तो ये हो गया कच्ची घोड़ी। और ये कहाँ का है? ये शेखावाटी का लोक नृत्य है। ठीक है इसके बाद में आता है कठपुतली डांस। कठपुतली जो डांस है ना, कठपुतली ये भी है ना विभिन्न मतलब अलग अलग देशों में होता है। और ज़्यादातर जो इसमें ना विभिन्न महानायकों की जो कहानियाँ होती है ना वो सुनाई जाती है। मतलब जो महानायक है ना, जो अपने राजा महाराजा रहे हैं पहले के, उनके ना उनकी कहानियाँ इसमें, जैसे महाराणा प्रताप की कहानी बता देते हैं इसमें, रामदेव जी की सुना देते हैं, गोगा जी की सुना देते हैं। अलग अलग जो अपने जो महानायक रहे ना उनकी ना जीवन शैली सुनाई जाती है इसमें। और ये ज़्यादातर है ना उदयपुर में अधिक होता है। कहाँ ज़्यादातर होता है? ये उदयपुर में होता है। और ये कौन सा डांस है? ये कठपुतली का जो नृत्य है ना, ये कठपुतली डांस करवाते हैं यहाँ पे। देखो ये जो कठपुतली का डांस करवा रहे हैं ना ये लोग, देखो कठपुतली है ये। ठीक है, और मेरे को लगता नहीं है ऐसा कोई बच्चा होगा जो मतलब 90s का ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने कठपुतली का डांस नहीं देखा होगा। आजकल के तो फिर भी मतलब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो फिर भी बोल देंगे हमने कठपुतली नहीं देखी, लेकिन पुराने वाले तो सभी ने देखी है। क्योंकि पहले तो गाँव जाकर ऐसे कठपुतली का डांस दिखाया जाता था। जैसे कभी तो वो अपने क्या बोलते हैं, ये दिवाली के आसपास आ जाते थे, कभी होली के आसपास आ जाते थे। तो अलग अलग गाँवों में जाके ना ये पूरी एक कहानी सुनाते थे, बड़ी सारी, मतलब 5-6 दिन का लगता था इनका। और ये कठपुतली का डांस ऐसे दिखाए जाते थे, मेरा खुद का देखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ मैं ना। ठीक है, इसके बाद में जो अगला डांस आता है वो आता है डांडिया। कौन सा आता है? डांडिया। अब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने डांडिया का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, डांडिया जो है वो मारवाड़ में इस लोकप्रिय नृत्य है, क्योंकि मारवाड़ भी उधर ही है। ठीक है ना, और इसमें गैर व गिद्दड़ नृत्यों की तरह है ना डंडों के में आपस, जो गैर और गिद्दड़ में अपन ने देखा ना था वो डंडे रखते हैं बड़े, लेकिन इसमें छोटे रखते हैं क्योंकि इसमें भाई साहब औरतें ज़्यादा होती है और गुजरात की तरफ ज़्यादा किया जाता है, इसलिए ना इतनी लड़ाई बड़ाई नहीं होती। टकराते हुए नर्तक अपने एक दूसरे को होली के अवसर पर डांस किया जाता है ज़्यादा। तो ये है ना वो माता का आता है ना, क्या बोलते हैं उसके, ये साथ नवरात्रे आते हैं उसमें होता है ज़्यादातर तो ये डांस, लेकिन होली के अवसर पर भी किया जाता है। इसमें ताल, लय, गीतों और वेशभूषा की दृष्टि से ये नगाड़ा और शहनाई भी इसमें बजाई जाती है। ठीक है ना, और ये ज़्यादातर हर जगह होता है, लेकिन ये मारवाड़ इसका मेन है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं उदयपुर में। उदयपुर का जो भवई डांस है ना, इसकी ये भी बहुत फेमस है। भवई डांस है, इसमें चमत्कारिता एवं कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध है ये, क्योंकि इसमें ना जो डांसर है ना वो अपने सिर पे तो बहुत सारे घड़े ले लेगी और साथ में ना मतलब अब देखो डांस भी करेगी, एक तो सारे घड़े ले लेगी 8-9 तो ऊपर सर पे, और एक दूसरे चिपके हुए नहीं होते, वो एक एक रखते हैं, बाद में बाकायदा दिखाते हैं वो। ठीक है ना, कहीं ऐसे सोचो कि एक दूसरे, और पहले बात तो अपन ना चिपके हुए कोई बैलेंस नहीं कर सकते,
ये तो अलग है। और ऊपर से ना वो दूसरा है ना, वो नीचे ना मतलब ऐसे सामान्य ज़मीन पे भी डांस नहीं करेगी वो, कभी तो थाली पे खड़ी हो जाएगी, कभी तो कोई गिलास है ना, गिलास पड़े हैं इसमें, गिलास पे बैठी है ये, गिलास पे खड़ी होकर डांस कर रही है, तो इससे बड़ा चीज़ तो क्या ही होगी। तो ऐसे गिलास विलास पे अलग अलग चीज़ों पे ना ये डांस करते हुए दिखाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, तो ये उदयपुर में होता है। डांस का नाम क्या है, भवई डांस है, ठीक है ना। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। नाचते हुए सिर व सिर पर एक के बाद एक 7 से 8 घड़े मटके रखकर थाली के किनारों पर डांस करते हैं, गिलास पर डांस करते हैं, और नाचते हुए जमीन से मुंह मुंह से रुमाल उठा लेते हैं। देख लो ये घड़े नहीं गिरेंगे, लेकिन ये ना वो उठा लेते हैं। और जो नुकीली जो चीज़ें हैं ना उन पे भी डांस करते हैं। कई बार तो देखा है ऐसे नंगी तलवारें होती है उन पे भी डांस कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। इसके बाद में अगला डांस आता है जालोर का ढोल डांस। ये बहुत मतलब फेमस भी है, और दूसरा इसमें क्या, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको टिक कर लेना, जालोर का ढोल डांस। जालोर में ये प्रसिद्ध ना नृत्य है, और 4 से 5 ढोल बजाए जाते हैं। देख लो यहाँ पे 4 से 5 ढोल ले रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। 4 से 5 ढोल ले लेते हैं और डांस करते हैं। और ये ज़्यादातर है ना डांस है ना अपने शादियों में देखा होगा, जो शादियों में ये बारात लेके जाते हैं ना, ये डांस ही एक तरह से, और इसका नाम है ना ढोल डांस है, ढोल नृत्य है, ठीक है ना। तो आपने ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने ये देखा होगा। इसमें देखो कई मतलब वो अलग अलग डांस में ना इसमें दिखाते भी हैं। जो डांसर होते हैं ना वो अपने मुंह में तलवार ले लेते हैं, डंडे ले लेके एक दूसरे को मारते हैं, उसमें रुमाल लटका कर नृत्य करते हैं, ठीक है ना। देखो हाथ से डंडे लेकर, कोई मुंह में तलवार लेकर, और कोई रुमाल लटका कर नृत्य करता है, ठीक है ना। यह नृत्य अवसर ज़्यादातर ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा डांस है ये, ढोल नृत्य, ठीक है। इसके बाद में अगला डांस आता है, देखो बम रसिया। ये ना इस बार इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अब की जो अभी लेटेस्ट एग्जाम लगी है ना उसमें भी ये पूछा गया है कि बम रसिया डांस कहाँ किया जाता है। तो यह अलवर और भरतपुर क्षेत्र है ना, जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र हरियाणा से लगते हुए जो क्षेत्र है ना वहाँ पे किया जाता है। और ये ज़्यादातर होली का नृत्य है। कब किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें 2 व्यक्ति एक नगाड़ों को डंडों से बजाते हैं, ठीक है ना। 2 व्यक्ति होते हैं जो एक नगाड़े को ना डंडों से बजाते हैं। आपने देखा होगा, एक तो लटका के रखता है उसको और एक दूसरा बजाता रहता है। मतलब 2 बीच में आपने शादियों में देखे होंगे ना, वैसे लटका के रखते हैं। और कुछ अलग जो और लोग होते हैं ना वो हाथ में, जैसे इन्होंने देखो चिमटा ले रखा है, कोई तो चिमटा वो बजाते नहीं चिमटे की, जैसे ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के बजाते हैं, वो चिमटा ले रखते हैं। और इसमें नर्तक रंग बिरंगे ना फूदों एवं पंखों से बंधी लकड़ियों में हाथों में लेकर हवा में उछालते हैं। देखो ये हाथों में ले रखी है ना इन्होंने लकड़ियाँ, ठीक है ना। ये सजी हुई लकड़ियाँ होती है, ऐसे नहीं कि बस उठा ली लकड़ी और डांस करने लगे। सजी हुई लकड़ी होती है, बड़ी सुंदर लगती है। किसी के खींच के मार दे तो भी वो बहुत सुंदर लगेगी वो, ठीक है ना। तो ऐसे लेके डांस करते हैं वो, ठीक है। और ये कहाँ किया जाता है तो ये कहाँ किया जाता है, ये अलवर और भरतपुर जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है। इस नृत्य में साथ में होली के गीत और रसिया गाया जाता है, ठीक है ना। रसिया एक गाने का नाम है, वो गाया जाता है। और बम या नगाड़ों के साथ रसिया गाने के, इसमें बम रसिया कहते हैं, ठीक है ना। बम और नगाड़ों के साथ है ना रसिया गाना गाते हैं ना, इसलिए इसको बम रसिया कहते हैं, ठीक है ना। बम नृत्य, बम बोले, बम बोले, ठीक है। तो बम नृत्य से हो गया ये। इसके बाद में घुड़ला नृत्य, कौन नहीं जानता, घुड़ला नृत्य सब जानते हैं। जो घुड़ला नृत्य है ना ये मारवाड़ का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, मारवाड़ का नृत्य है। और ये ज़्यादातर है ना इसमें एक जो मटकी होती है उस मटकी में छेद कर लेते हैं, और छेद करने के बाद में इस मटकी के अंदर छेद करने के बाद में उसमें एक दिया रख देते हैं। और फिर है ना महिलाएं डांस करती है गोल गोल घूमर, ऐसे घूमर जो होता है ना उसमें डांस करती है घूमर में, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे गोल गोल है ना वो औरतें ऐसे गोल गोल हो जाती है और फिर उसमें डांस करती है, नाचती है, ठीक है। इसे धीमी चाल रखते हुए घुड़ले जो होती है ना, जो औरतें अपने सिर पे वो ले लेती है, उसको घुड़ला कहते हैं। उसमें नजाकत के साथ संभाला जाता है। और इस नृत्य में ढोल, थाली, बांसुरी, देखो ये वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं, ढोल, थाली, बांसुरी, चंग, ढोल, नौबत। ढोलक अलग होता है, ढोल अलग होता है। ढोल बड़ा होता है, ढोलक छोटा होता है, ठीक है ना। आदि बजाए जाते हैं। और ये नृत्य है ना होली के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डांस है ना होली के अवसर पे ही किए जा रहे हैं ना, तो ये याद रखना। और जिसमें ना चंग प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, जिसमें चंग भी होता है, देखो ये चंग भी आ गया इसमें, चंग प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। इस समय गाया जाने वाला जो गीत है ना उसको घुड़लो घूम छे जी घूमे छे, ठीक है ना। ये डांस का नाम है घुड़लो घूमे छे जी घूमे छे घी घाल मारा घुड़लो। ये देखो डांस का नाम है, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा। डांस का नहीं, ये गाने का नाम है भाई, यूट्यूब पे सर्च करके देखना, ये गाने का नाम है, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे मत समझना आप कि ये ऐसे ही उठा के पढ़ा रहा है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में आता है लूर, और ये जो लूर है ना, ये ग्रासिया जो जनजाति है ना, जो ग्रासिया जो जनजाति है उसका इम्पोर्टेंट डांस है ये लूर। कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का। मैं आपको आखिरी में बताऊंगा भी कि कौन सी जनजाति के कौन कौन से डांस है, ठीक है। तो जो मारवाड़ का ये नृत्य है, तो कहाँ पे किया जाता है? ज़्यादातर ये मारवाड़ में ये किया जाता है। और कब किया जाता है? वही फाल्गुन माह यानी कि होली के आसपास किया जाता है। दूसरा होली दहन पे किया जाता है। यह है महिलाओं का नृत्य है। इसमें देखो डांस है ना, महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। महिलाओं का नृत्य देखो, महिलाएं नाच रही है। महिलाएं घर के कार्य में निर्वत होकर गांव में नृत्य स्थल पर इकट्ठा होती है। अपने जो गांव का जो काम है ना वो सल्टाकर फिर है ना यहाँ पर आती है और एक हर्ष और उल्लास के साथ बड़े घेरे में डांस करती है। कब करती है? बड़े घेरे में डांस करती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस थे अपने, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डांस थे। अपने राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट डांस थे। मैं आपको अभी इनके बारे में ना एक साथ बता देता हूँ कि कौन सा डांस किस लिए फेमस था। कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट है ना जनजाति है ना, उनके डांस बता देता हूँ, एक साथ ही बता देता हूँ सारे, है ना। आप लिखते रहना, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे, है ना। जो शेखावटी जो क्षेत्र के है ना, उनके जो डांस है वो एक तो है लहूर, या फिर उसको हम लूहर कहते हैं। कौन सा डांस है? लहूर या लूहर, ठीक है। उसके बाद में आता है जिंदाद। ये कहाँ के डांस है? ये शेखावटी के हैं। उसके बाद में जिंदाद, उसके बाद में गिद्दड़, फिर आता है चंग, और फिर आता है कच्ची घोड़ी, ठीक है। कौन कौन से? देखो दोबारा, लहूर, जिंदाद, गिद्दड़, चंग और कच्ची घोड़ी, ये तो है शेखावटी के 5 डांस। उसके बाद में हम बात करते हैं कालबेलिया की। तो ये ना देखो अभी याद कर लेना, जैसे शेखावटी के लहूर, जिंदाद, गिद्दड़, चंग, कच्ची घोड़ी, लहूर, जिंदाद, गिद्दड़, चंग, कच्ची घोड़ी, ठीक है। अभी याद कर लेना ये सारे जितने भी डांस है, ठीक है। घर जाके ऐसे नहीं कि मैं दोबारा याद करूंगा, नहीं, अभी के अभी यहीं बैठे बैठे याद कर लो। उसके बाद में कालबेलिया जनजाति की बात करते हैं। तो कालबेलिया में देखो सबसे पहले तो कालबेलिया, पनिहारी, संकरिया, बागड़िया और हिंडोली। कालबेलिया, पनिहारी, संकरिया, बागड़िया, हिंडोली, 5 डांस इसके हो गए, ठीक है। कालबेलिया, पनिहारी, संकरिया, बांडोली और हिंडोली, ठीक है ना। कालबेलिया, पनिहारी, संकरिया, बागड़िया और हिंडोली, ठीक है। ये 5 डांस किसके हो गए? कालबेलिया के, ठीक है। कालबेलिया के भी कितने डांस हो गए? 5। अब हम बात करते हैं भील की। भील जो जनजाति है उसके भी 5 डांस है। कौन कौन से? गेर, गवरी, नेजा, हातिमना, देव चक्री। कितने डांस है भील के? 5 डांस है। कौन कौन से? गेर, गवरी, नेजा, हातिमना, देव चक्री। गेर, गवरी, नेजा, हातिमना, देव चक्री, 5 डांस है, ठीक है। कौन कौन से? गेर, गवरी, नेजा, हातिमना, देव चक्री। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति के 6 डांस है, ठीक है। कितने डांस है? 6 डांस है। किसके? ग्रासिया के। कौन कौन से? वालर, लूर, कूद, जवारा, मादड़, मोरिया। कितने हैं? वालर, लूर, कूद, जवारा, मादड़, मोरिया। देखो दोबारा याद कर लो, वालर, लूर, कूद, जवारा, मादड़, मोरिया। कौन कौन से? वालर, लूर, कूद, जवारा, मादड़, मोरिया, ठीक है। 6 डांस किसके हो गए? ये ग्रासिया जनजाति के हो गए। उसके बाद में आता है सहरिया जो जनजाति है ना, उसके 2 ही डांस है। कौन कौन से? शिकारी। सहरिया के 2 ही डांस है। कौन कौन से? शिकारी और मंकी। एक तो शिकारी किसका डांस करेगा? किसका शिकार करेगा? मंकी यानी कि बंदर, बांदरा, ठीक है ना। बंदर जो बोलते हैं ना उसको, उसका शिकार करेगा। कौन कौन से है सहरिया जनजाति के? शिकारी और मंकी, ठीक है ना। ये 5 डांस हो गए, सॉरी 2 डांस हो गए। तो देखो शेखावटी के हमने 5 देखी से, कौन कौन से? लूहर, जिंदाद, गिद्दड़, चंग, कच्ची घोड़ी, ठीक है। उसके बाद में हमने कालबेलिया के भी 5 देख लिए। कौन कौन से? कालबेलिया, पनिहारी, संकरिया, बागड़िया, हिंडोली, ठीक है। उसके बाद में भील जनजाति के 5 देख लिए, गेर, गवरी, नेजा, हातिमना, दिवचक्री। उसके बाद में हमने ग्रासिया जनजाति के भी 6 देख लिए, वालर, लूर, कूद, जवारा, मादड़, मोरिया। और सहरिया जनजाति के हमने 2 देख लिए, शिकार और मंकी। आई होप आपको ये सारे जो नृत्य है, ये सारे डांस आपको ऐसे यही याद हो गए होंगे। देखो इनसे ना ज़्यादातर लोक नृत्य से यही पूछा जाता है कि लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सी जनजाति करती है, और इसमें क्या यूज होता है, कौन सा वाद्य यंत्र, या फिर ये ज़्यादा आगे जाएगा तो वो डांसर का नाम आपसे पूछ लेगा। इससे ज़्यादा मतलब आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक्स दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।